लोगों को मिली। पढ़ाई के समय हमने पढ़ा था मुंशी प्रेमचंद जी को, और अब रंगमंच में हम इनके कृतियों को अमर रखने के लिए इनकी कहानियों की प्रस्तुतिकरण करते रहते हैं। तो अब जो ये प्रस्तुति होने वाली है, रंग अनुभव सांस्कृतिक शिक्षा समिति रीवा के तत्वाधान में आज दो मुंशी प्रेमचंद जी के दो प्रमुख नाटकों, कहानियों के नाटकों का मंचन होगा, जिसमें पहली प्रस्तुति हो रही है कफन की, और इसके निर्देशक हैं श्री राजमणि तिवारी भोला भैया। तो लीजिए, प्रस्तुत है नाटक कफन। एक तो जाड़े की रात है, घरा अंधेरा। तो सुबह से दर्द में करा रही है। जा देखा, मालूम होता मर जाएगी। अरे मरना है तो मर जाए, करम जली को क्या दे के आऊं। तू बड़ा बेदर्द है बे। अरे चुप हो जा। जिसके साथ साथ हर सुख होगा उसी के साथ ऐसी बेवफाई। तो क्या करूं, मुझसे उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। सही कहता बेटा। एक तो हमारा आदिवासियों का कुनबा है, ऊपर से मैं एक दिन आराम करता हूँ, एक दिन काम करता हूँ। और बेटा तू भी तो इतना काम चोर है, 1 घंटे काम करता है तो 1 घंटे चिला भी पीता रह जाता है। घर में अनाज का एक दाना हो तो काम करने की कसम है, जब तक भूख की नौबत ना आ जाए। अरे तो बेटा मैं ही तो जाता हूँ, लकड़ियाँ तोड़ता लाता हूँ। अरे तो बेचने शहर में ही जाता हूँ, और जब तक जेब में 2-4 रुपए रहते हैं तब तक हम मारे मारे फिरते हैं, जब तक उपवास की नौबत नहीं आ जाती। तू सही कहता है बेटा। फिर से वही काम, लकड़ियाँ तोड़ो और बाजार जाकर बेचो, या कोई मजदूरी तलाश करो। हाँ, सब साधु होते तो यूं भूखे ना घूमना पड़ता, किसी के कर्जदार ना रहना पड़ता। हाँ बेटा, अजीब जिंदगी है हमारी। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा धन दौलत है ही कहाँ, और अपनी ओरियानी भी तो हमने चित्रों से ढक रखी है। ये आलू और मटर की फसल लहरा रही है, जो 3-4 आलू तोड़ लाए हैं उन्हीं को भून के खाते हैं, और क्या है। और जल्दी से खा। अरे गला मैं तुम्हें निकालू ना। हाँ तो जलना है। अरे चैन से खा तो लेने दे। जा बेटा, देखा एक बार। अरे ये चुड़ैल का प्रसाद, चुप हो जा। एक तो यहाँ ओझा भी 1 रुपए मांगता है, कहाँ से लाए। फिर भी बेटा जा देखा। मुझे डर लगती है। किस बात की डर बेटा, मैं हूँ तो यहाँ। तो तुम ही जाके देखो ना। जब तेरी अम्मा मरी थी तो मैं 3 दिन उसके पास से नहीं हटा था, और वो मुझे देखेगी तो लजाएगी नहीं। इसका साल भर मैंने मुंह नहीं देखा, तो उसका मैं उधरा बदन देखूं, उसे तो अपने तन ढकने की खुद भी ना होगी। जा देखा। मैं सोचता हूँ कहीं बाल बच्चे हो गए तो ना घर में गुड़ है, ना तेल है, ना सोट है। अरे कहाँ से खर्चा चलेगा, उस बच्चे का खर्चा कौन उठाएगा। बेटा सब आ जाएगा, एक बार भगवान बच्चा तो दे। वही लोग बुलाएंगे जो अभी दूर कर रहे हैं। आखिर मेरे बीच बच्चे हुए तो ऐसे ही काम चलता रहा। हाँ,
मैं भी तो तुम्हारे ही नक्शे कदम पे चल रहा हूँ, बल्कि तुम्हारा नाम रोशन कर रहा हूँ। हैं? यह भूख लगी बेटा का। यही आलू है और 3 दिन से भूखे हैं। अब इतना सब्र नहीं होता लगता। अरे मुझे अपने जमाने की याद आ गई। जब ठाकुर साहब की बारात में गए थे, जो भोज मिला था वो आज तक मुझे नहीं भूला। वहाँ दही थी, चटनी, कचौड़ियाँ और पूड़ियाँ, वो भी घी में तली हुई। अरे कई तरह की तो सब्जियाँ थी और मिठाई में बालूशाही, बूंदी के लड्डू और रसगुल्ले। अरे इतना खाया था कि चला नहीं जा रहा था। हाँ, और जब हाथ पाथ धुल लिए उसके बाद एक बीड़ा पान का भी मिला। पर मुझे सुध कहा थी, मैं गया जल्दी से और अपने कंबल में झटपट जाकर सो गया। लेकिन अब ऐसा भोजन हमें कहाँ कराएगा? अरे अब कौन कराएगा बेटा? अब तो सबको किफायत सूझती है। वो जमाना दूसरा था। तुमने तो 10-20 पूड़ियाँ ही खाई होंगी। ये 10-20 नहीं, उससे अधिक ही खाई होंगी। मैं होता तो 50 खा जाता। ये तो 50 से कम भी नहीं खाई थी। खाइया जो इतनी खा ली थी मैंने। हो गया। लेकिन अभी सो जा भाई। ये बेटा माधव, भाई बेटा, ये बहुत जवान नहीं आ रही। क्या देखा, कहीं मर तो नहीं गई? कैसे सोने भी नहीं देती। क्या देख कर दी? हमारी जाए तो अच्छा है। लगता क्या हुआ? अरे बहुत खाने मुझे मारेगा। उसके क्रियाक्रम का भी इंतजाम करना अभी। मैं तो जमींदार के पास जाता, कुछ लेकर आता। छोड़ के चली गई थे। मतलब कहाँ बोला जमींदार? हाँ बेटा, मैं गया था तो जमींदार साहब ने कहा, चौबे किसुआ आजकल दिखाई नहीं देता, लगता है तुम्हें इस गांव में रहना नहीं है। तो मैंने कहा, सरकार बड़े विपदान हो सरकार। कल रात को माधव की घरवाली चल बसी सरकार। कल रात भर उसके सिराने बैठे रहे, जो दवा दारू हो सकी कराया सरकार, मगर बुधिया हमें दगा दे गई सरकार। अब आप ही का गुलाम हूँ,
आपके सिवा कहाँ जाता? कुछ मदद करे सरकार, कुछ मदद करे सरकार। तो उन्होंने ये 2 रुपये फेंक के दिए। लेकिन ये 2 रुपए में क्या होगा? अरे वहाँ कुछ और भले इंसान खड़े थे जिन्होंने 2 आने 4 आने करके कुछ 5 आने इकट्ठा हुए हैं। चल हल्का सा कोई कफन ले आते हैं। अरे 5 रुपए में तो कफन भी नहीं आता, और वैसे भी रात उठाते उठाते तो रात हो जाएगी, और रात को कफन कौन देखता है? दादा 3-4 दिन से कुछ नहीं खाया है, उसी पैसे का कुछ खा लेते हैं, उसका संस्कार तो बाद में भी कर देंगे। ये गांव वाले हैं तो यही देंगे। अजीब रिवाज है, जिससे जिंदगी भर तन ढकने को चीपड़ा नहीं मिला, उसे आज तन ढकने के लिए नया कफन मिल रहा है। पर जा कुछ खाने को लिया, जा जो मन चाहे वो ले आ। न जाने कहाँ रह गया अभी तक। लो दादा ले आया पूड़ियाँ, गर्मा गर्म मछलियाँ, कबाब, और ये शराब भी लाया हूँ। अरे ले बना निकाल जल्दी से। 4 दिनों से कुछ नहीं खाया था। क्या क्या लाया है? लाया तो हूँ मछलियाँ और छोले लाया हूँ। आखिर कफन लगाते तो जल ही ना जाता, इतना जाता ना उसके। कहाँ जाता? यही लोग हजारों रुपए दे के बांगनों को भोजन करवाते हैं। अरे यही 5 रुपए पहले दे दिए होते तो बेचारे की कुछ दवा दादू हो जाती। और स्वर्ग जाके कौन देखता है कि मिलेगा या नहीं? अरे अमीरों के पास पैसे हैं, ओके, हमारे पास क्या है? दादा जो हम इतना खा रहे हैं उसकी आत्मा नहीं प्रसन्न होगी? हाँ जरूर होगी। हाँ होगी। भगवान जो अंतर्यामी है उसे वैकुंठ ले जाना, उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खोल देना। वो स्वर्ग जाएगी, स्वर्ग की महारानी बनेगी। हाँ जरूर बनेगी। लेकिन ये लोग पूछेंगे कि कफन कहाँ है तो क्या कहेंगे? कह देंगे बाजार गए थे तो रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा नहीं मिला। वैसे दादा एक न एक दिन तो हम लोग भी वहाँ जाएंगे। और जो वो पूछेगी कि कफन क्यों नहीं लाए तो क्या कहेंगे? तुझे कैसे पता? वो पूछेगी जरूर। वह मुझे गधा समझता है। उसे कफन मिलेगा और जरूर मिलेगा। हाँ वो पैसे हमारे हाथ नहीं आएंगे, लेकिन उसे कफन जरूर मिलेगा। कौन देगा? बताते क्यों नहीं? कौन देगा? अरे वही लोग देंगे जिसने आपकी दिया है। हाँ वैसे बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी भी तो
खूब खिला खिला के। हाँ तो हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है, उसे पुण्य भी तो होगा। हाँ लता होगा, लेकिन इस जीवन में बड़ा दुख झेला बेचारी। भरी भी तो हाथ में हाथ रखकर। तू रोता क्यों है बेटा? मत रो। अच्छा हुआ कि वो जल्दी ही मोह माया के बंधन से छूट गए। हाँ लता, क्योंकि ये मोह माया का बंधन है, तो इस बंधन से मुक्त हो गई। Bluetooth mode. FM mode. Aux mode. हेलो हेलो काय नहीं है Power on.